दोस्तों आज मैं जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं, कोई ऐसा साल ना हो, आप 2010 से लेकर 2024 तक पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन पूछा ना गया है। हर एक साल मैं जब से पढ़ रहा हूं या मैं जब से पढ़ा रहा हूं, दोनों स्थिति में मेरे दोस्तों मैंने देखा है कि हर एग्जाम में, चाहे वो टर्म 1 का एग्जाम हो, टर्म 2 का एग्जाम हो, चाहे वो प्री बोर्ड का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आखिर वो क्वेश्चन है क्या? तो आइए मेरे भाई, आज इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ मात्र मेरे दोस्तों 60 दिन के जंग के लिए तैयार हो जाइए। हमारे साथ क्रैश कोर्स में ओनली फॉर 60 दिन आप दे दीजिए। अब आपको रिजल्ट कैसे होगी ये मैं तय करूंगा। हाँ भाई, याद रखिएगा, ये 60 दिन जबरदस्त तरीके से क्रैश कोर्स में आप लोगों को स्टडी कराई जा रही है। सुबह और शाम दोनों टाइम पे इस पर क्लास चलती है, जहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है और क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी दिया जा रहा है। ये नोट्स बिल्कुल आपकी भाषा में होगी। इसके बाद आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र मेरे भाई 299 रुपीज में। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। सबसे पहला आइए सर, संथाल विद्रोह के बारे में बात करते हैं। बाबू रे, वीडियो को स्किप करेंगे, जिंदगी भर में ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा। और याद रखिएगा बाबू, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 200 शब्द में लिखना भी पड़ेगा आपको। कम से कम मैं बात कर रहा हूं, 200 शब्द में आपको लिखना भी पड़ेगा। अब आइए सर, मैं स्टोरी सुनाता हूं संथाल विद्रोह के बारे में, सुन लीजिए, मरते दम तक भूलोगे नहीं। संथाल विद्रोह जब हमारे देश में अंग्रेज सरकार ने हमारे देश को पूरी तरह से कब्जा करके रखा था, उस समय मेरे भाई याद रखेगा, छोटा नागपुर पठार आप लोग सुने होंगे नाम, है ना भाई, संथाल परगना का नाम सुने होंगे। तो संथाल परगना में जो बिल्कुल हमारे झारखंड में पड़ती है, संथाल विद्रोह में क्या हुआ भाई, संथाल जगहों पे जो किसान लोग थे ना भाई, वो हमारा आदिवासी समाज पर शोषित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, जो मेरे भाई बिल्कुल गलत था। जो कानून के हिसाब से अगर देखूं तो बिल्कुल गलत था। अब हमारे देश में रह करके, हमारे राज्य में रह करके अब हमारे ही लोगों के ऊपर शोषित करेंगे, ये कतई हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये दो भाई ने मिलकर कहा था, सिद्धू और कानू ने। ये विद्रोह शुरू हो रहा है मेरे भाई 1855 में। याद रखिए, ये विद्रोह शुरू हो रहा है 1855 में। दोनों भाई ने कहा, अरे भाई ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, हमारे राज्य में रह करके, हमारे इलाके में रह करके हमारे ही जमीन पर शासन कर रहे हैं और हमारी जमीन से उत्पादन करवा के हमें से ही ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। ये बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। सभी लोगों को बैठाया, समझाया, अरे भाई सुनो, ये जो हमारे साथ शोषित किए जा रहा है ना अंग्रेज सरकार द्वारा, ये घटिया नीति है भाई, इसको ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। चलिए भाई, मैं इसको विद्रोह कर रहा हूं, मैं इसके प्रति आंदोलन छेड़ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार है? तो सारे संथाल परगना के सारे लोगों ने कहा, सिद्धू और कानू आप आगे आगे बढ़िए, मैं पीछे पीछे आऊंगा। हमारे पूरे इलाके के लोग तैयार हो गए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि हमारे सिद्धू और कानू, इसका जो 4 भाई थे, चारों भाई, दोनों बहन तैयार हो गए अपने सर को तन से जुदा करने के लिए। कहा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम अपने धरती पर उन्हें शोषित करने नहीं देंगे। यह था हमारा संथाल विद्रोह। आइए सर कुछ बात बताते हैं। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से जानते हैं भाई, हुल विद्रोह किसे कहते हैं? तो संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। 1855-56 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया एक प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। 4 भाई था भाई, याद रखिएगा, पहला सिद्धू, दूसरा कानू, फिर हमारा चांद, फिर हमारा भैरव मुर्मू। 4 भाई ने मिलकर इस आंदोलन को छेड़ा और कहा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस बार अंग्रेजों को यहां से भगा करके रहना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन फाइनली मेरे भाई, दोनों भाई का सर तन से जुदा हो जाती है, लेकिन फिर भी ये संथाल परगना जीत नहीं पाती है अंग्रेज सरकार से। अब क्यों हारती है सुनिएगा। कारण क्या था भाई युद्ध करने का? आइए सर, आंदोलन करने का पहला कारण क्या, अगर मैं बात करूं गुरुदेव, पहला कारण आइए सर, इस तरह से एग्जाम में लिखेगा तो 5 मार्क्स मिलेगी। औपनिवेशिक उत्पीड़न, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज सरकार का दबाव, अंग्रेज सरकार का शोषित करना, उसको हम लोग उत्पीड़न कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
राजस्व प्रणाली जो टैक्स लेते थे, संथाली से आदिवासियों से जो टैक्स लेते थे, सूदखोरी प्रथाओं और जमींदार व्यवस्था ने संथालों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। ए भाई, मेरा खेत है, मैं अनाज उगाऊंगा तो इसका हक किसका होगा? मेरा होगा। अंग्रेज सरकार कहता है नहीं, इसमें से अगर 30 किलो गेहूं का उत्पादन होगी तो 20 किलो मेरा है, 10 किलो तेरा है। ए भाई बताओ, मैं मेहनत किया, जमीन मेरा है, मैं आपको क्यों दूंगा? खामोखा आपको 20 किलो क्यों दूंगा? इसके लिए मेरे भाई, जब अंग्रेज सरकार उनसे 20 किलो जबरदस्ती ले रहे थे ना, तो इस तरह से आदिवासी समाज जो बिल्कुल दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। इस कारण से सिद्धू और कानू से बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा जो होगा सो देखा जाएगा, पहले युद्ध छेड़ा जाए। ठीक है, पहला युद्ध छेड़ा जाए। दूसरा कारण यह था सर, जमींदारों और महाजनों का शोषण। जमींदार जिनका अपना जमीन था उस पर मेरे भाई अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज सरकार। जिसका जमीन था ना भाई, उस पर और अत्याचार कर रहे थे। जमीन दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा, जमीन दे दो नहीं तो जेल में डाल दूंगा। इस तरह से बातें क्या करते थे अंग्रेज। डर से बेचारा जमीन देना पड़ता था आदिवासी समाज। आदिवासी समाज बिल्कुल सरल समाज होती थी, है ना। तो जमींदारों और महाजनों का शोषण, संथालों को अत्यधिक ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता था। अब मेरे भाई कहा कि जमीन मेरा है, हक मेरा होगा, लेकिन अंग्रेज सरकार कह रहा है कि अगर आप इस जमीन पर खेती करोगे ना तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से लोगों पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर मेरा जमीन, मैं फसल उगाऊंगा तो मैं टैक्स किस लिए आपको दूंगा? लोगों को बर्दाश्त नहीं होता भाई। इसलिए सिद्धू कानू के नेतृत्व में लोगों ने कहा भाई आप आगे बढ़िए, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। ये कारण भाई एक और था। और अगर जना चुकाने पर और कोई अगर टैक्स नहीं देते थे ना मेरे भाई, उसको उठा के जेल में डाल देते थे। कोई भी आदिवासी समाज अगर टैक्स नहीं दे पाए ना तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया करते थे। जो लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने सिद्धू कानू के नेतृत्व में, याद रखेगा, विद्रोह छेड़ दिए। ये हमारा कारण था भाई। तीसरा कारण देखिए भाई, सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। ब्रिटिश शासन और ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा संथालों की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति में हस्तक्षेप किया। अब मेरे भाई, जो समाज, जो आदिवासी समाज का अपना जो रहन सहन है, अपना जो पहनाव है, वो अपने मुताबिक चलाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। उनका जिस समय जो पहनने का मन करे, जिस समय जो खाने का मन करे, जहां मन करे वहां घूमेंगे। अंग्रेज सरकार कहता है नहीं, हम जो कहेंगे वो करना। आप आदिवासी समाज को त्याग करो और अभी ईसाई धर्म को अपनाओ। क्या अगर मैं आपसे कहूंगा इस तरह से आप करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। सर क्यों करेंगे? मेरा संविधान हमें स्वतंत्रता देती है, मुझे जो करना है मैं खुद करूंगा, किसी के दबाव पे नहीं। लेकिन मेरे भाई, जो हमारे संथाल परगना के लोग रहने वाले थे ना, उस पर काफी ज्यादा टॉर्चर किए जा रहे थे कि आपका संस्कृति, आपका कल्चरल, आपका रिलीजन, आपका धर्म भ्रष्ट है। मैं कह रहा हूं आप ईसाई धर्म को अपनाइए, मैं जो कहूंगा वो कपड़ा पहनिए। बर्दाश्त होगी? नहीं बर्दाश्त हुआ। लोगों ने फिर से कहा अरे सिद्धू और भाई कितना बर्दाश्त करेंगे भाई, चलो ना आंदोलन कर दिया जाए। अब मेरे भाई सिद्धू, कानू, भैरव और चांद, चारों भाई ने कहा आप लोग हमारे साथ दीजिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। याद रखेगा, मुंह तोड़ क्या करेंगे? जवाब देंगे। मेरे भाई क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से समझ जाइए, कसम से कह रहा हूं, अगर समझ गए ना तो आप हमसे बेस्ट लिख सकते हैं। याद रखेगा, अगर आप समझ गए ना बात को तो आप हमसे बेस्ट लिख सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, बस समझना जरूरी है। ये अभी मैं डिस्कस करवाया था कारण के बारे में। अब आते हैं सर इसका स्वरूप क्या है। स्वरूप का पहला स्वरूप आते हैं सर, पहला स्वरूप आते हैं सर संगठित विद्रोह। 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू के मुर्मू ने लगभग 60,000 संथालों को लामबंद किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। स्वरूप, अब तो लोगों ने कहा भाई आंदोलन किया जाए। अब लोगों ने कहा आंदोलन तो करना है, सिद्धू कानू कह रहा आंदोलन तो करना है भाई, लेकिन करना कैसे है, आइए तैयार करते हैं। तो 60,000 लोगों ने कहा अरे सिद्धू और कानू आप लोग यहां पे रहिए, 60,000 लश्कर हम लोग मिलकर मुकाबला करेंगे अंग्रेज सरकार का, मिलकर मुकाबला करेंगे अंग्रेज सरकार का। तो संगठित विद्रोह 30 जून 1855 को सिद्धू और कानू मुर्मू ने लगभग 60,000 संथालों को लामबंद किया, याद रखिएगा, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिद्धू और कानू ने 60,000 संथाल परगना के 60,000 लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद वो कदम से कदम मिला करके विद्रोह की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। दूसरा देखिए भाई, हिंसक संघर्ष। संथालों ने हथियार उठाकर जमींदार, महाजनों और उनके गुर्गों पर हमला किया।
कई गांवों में हिंसक झड़पें। और मेरे भाई आप सभी को पता है जो हमारे संथाल लोग हैं भाई, संथाल लोगों का जो मेन पॉइंट होती है ना भाई, वो उनका मेन पॉइंट होता है उनका क्या, तो बताएंगे मेन पॉइंट होता है सर उनका तीर धनुष, है ना भाई, नहीं तीर धनुष है ना भाई, धनुष। तो बोल रहा हूं वो लोग धनुष उठाएं, आप मेरे भाई वो धनुष उठाएं, धनुष उठा करके मेरे भाई वो हमला करना चले गए। कई ऐसे घरों में मेरे दोस्तों हमला छेड़ दिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं, ए भाई आप खुद बताइए, हम लोग तो आंदोलन करने गए हैं, हम लोग तीर धनुष लेकर गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास तीर धनुष होगी, नहीं होगा। आप एक तीर धनुष से एक ही व्यक्ति को मार सकते हैं, एक बार पीछे खींचेंगे तो एक बार मार सकते हैं। लेकिन मेरे भाई हमारे जो संथाल विद्रोह मासूम लोग थे, अंग्रेज सरकार ने धड़ाधड़ 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 AK-47 चलाना शुरू कर दिया। एक तो मेरे भाई बारिश के मौसम की तरह जो हम लोग पाइप पकड़ते हैं भाई, वैसे वैसे करते हैं ना बचपन में जो करते थे, इस तरह से गोलियां बरसा दी भाई, इस तरह से गोलियां बरसा दी। 60,000 में कई ऐसे बेगुनाह लोग थे जिनकी जान चली गई। अब जब जान चला गया मेरे भाई, तो बहुत सारे लोग पीछे हट गए। पीछे हटने के वजह मेरे भाई सबसे पहला वजह यह था कि सिद्धू और कानू दो भाई जो उन्होंने सबसे बड़ा हमारा प्रारूप बनकर उभर कर सामने आए थे, आज उन्हीं की हत्या हो गई। और हमारे कई ऐसे मासूम लोग निर्दोष व्यक्ति हैं जिनको पूरी तरह से अंग्रेज सरकार ने धोकर डाल दिया है, धो दिया है। आखिर मेरे भाई हम लोगों का और हिम्मत होगा आगे बढ़ने का, तो लोग और आगे नहीं बढ़ा, वो धीरे 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 पीछे हटते चला गया। हटने के बाद अंग्रेज सरकार इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, फिर से अंग्रेज सरकार ने शोषित करना शुरू कर देते हैं। यह था सर हमारा संथाल विद्रोह। कसम से कह रहा हूं, अगर आप पूरा स्टोरी को अच्छी तरह से आप लोग देख लिए, यकीन मानिए आप पेपर में हमसे बेहतर लिख सकते हैं अगर पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से सुने होंगे। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे हमारे साथ होती है। आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करके सुबह शाम सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।